welcome. You're watching Mind the Stock Market with Vijay Singhania. Mr. Vijay Singhania is the founder and chairman of TradeSmart. Welcome, Mr. Singhania. थैंक यू गीतू। सिंघानिया साहब, आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में, यानी कि मार्केट की ट्रेंड कैसे देखनी चाहिए, मार्केट के मूव्स जो है वो उसके बारे में इनसाइट पे हम बातचीत करेंगे। मार्केट्स को कैसे गॉज करना चाहिए, मार्केट मूव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गिव आइडिया एज टू हाउ द डायरेक्शन एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल बी, सर? पहले बात तो मैं बताऊं कि मार्केट एक्चुअली जब भी चलता है तो ट्रेंड में चलता है, इन द सेंस कि वंस ए ट्रेंड एक्चुअली इज एस्टेब्लिश्ड इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, चाहे ये बियर ट्रेंड हो चाहे ये बुल ट्रेंड हो। लेकिन ये सही है कि मार्केट में जो बुल ट्रेंड है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है और बियर ट्रेंड थोड़ा कम समय तक रहता है। अगर हम देखा जाए तो बेसिकली इसके अंदर एक, अगर हम ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को और मीडियम टर्म को माने तो बीच बीच में जब ये बुल ट्रेंड चल रहा होता है तो बीच में कुछ समय के लिए ये एक तरह से साइड बेस मार्केट जाता है और उसके बाद में फिर ऊपर जाता है जब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। तो एक बात ये मान के चलना चाहिए कि अगर मार्केट में अगर बुल ट्रेंड चल रहा है तो साइड बेस मार्केट को देख करके किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो ट्रेंड खत्म हो गया। और ट्रेंड रिवर्सल के कई डिफरेंट मतलब इंडिकेटर्स हैं, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन टेक्निकल्स, बट इसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, टीवी वगैरह पे भी आता रहता है। पर इसमें अगर लोग खुद रिसर्च करेंगे पास्ट हिस्ट्री को देख करके तो उन्हें मालूम पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे जाएंगे तो कुछ सालों को छोड़ करके, जैसे 2001-2 का साल था, 2008 का साल था, 2011 का साल था, 2015 का साल था, उसमें ईयर टू ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट रही। अदरवाइज मार्केट में जनरली तेजी ही रहती है। अभी क्योंकि होता क्या है कि ये हर एक के इंटरेस्ट में है कि मार्केट आगे बढ़ता रहे। अगर मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर मतलब जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी मार्केट के। जी। अब बात ये आती कि क्यों, कैसे, किस तरह से ये ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है। जी। तो पहले आप शेयर बाजार का नेचर समझिए। शेयर बाजार का नेचर इस तरह से है कि ये जो स्क्रिप्ट हम लोग जो खरीदते बेचते हैं, इट इज जस्ट चेंज ऑफ हैंड्स। कोई खरीदता है और कोई बेचता है। जी। और बुल ट्रेंड में अच्छाई ये रहती है कि दोनों ही अर्न करते हैं। जी। और क्योंकि भाई जिसने पहले खरीदा वो थोड़ा उसने कुछ प्रॉफिट लेके बेच दिया, फिर उसके बाद जिसने खरीदा उसने फिर और प्रॉफिट लेके बेचा। तो अब इसमें क्या होता है कि जो देखने वाली चीज है, दो चीजें, एक तो डिमांड एंड सप्लाई, वो हर कमोडिटी के लिए होता है। तो शेयर के केस में पिकुलर क्या है कि शेयर के केस में जो सप्लाई है वो एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती, जबकि डिमांड लिक्विडिटी के बेसिस पे बढ़ जाती है। तो जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आती है, वो मार्केट में वो जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो लिक्विडिटी आ जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से जब लिक्विडिटी आ जाती है तो मार्केट बढ़ जाता है, फिर उसमें ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है उसके अंदर। अभी मार्केट में ये देखना कि मार्केट में ये ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, उसके लिए बहुत सारे उसके अंदर एक तरह से वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखना चाहिए आदमी को। उसमें क्या होता है कि एक तो आदमी पहले मैक्रोस लेवल पे अगर आप आदमी कोई देखे तो उसको देखना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में जो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, FIIs और DII की बाइंग कैसी हो रही है, ये माइक्रो लेवल पे हो गई। इंटरेस्ट रेट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब ये RBI के जो कमेंट्रीज हैं वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन किस तरह से जा रहा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ किस तरह से हो रही है, GST कलेक्शन कैसा हो रहा है, एडवांस टैक्स कलेक्शन कैसा हो रहा है। तो इन चीजों को देख करके, इन मैक्रोस को देख करके एक तरह से आदमी मन बना लेता है। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में कोई गिरावट आ जाए, पर उस टाइम में कोई बड़ी गिरावट नहीं मानी जानी चाहिए उसके अंदर। माइक्रोज में देखा जाए तो कंपनीज के जब भी रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो जब बुल रन आता है तो उस टाइम में वो उस कंपनी के शेयर या मार्केट इटसेल्फ एक्चुअली बड़ी कंपनियों का आता है तो बढ़ जाता है। तो इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या होता है, वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी हम और विक्स को देखते हैं तो वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि आमतौर पे वॉलेटिलिटी मींस एक्चुअली फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। चाहे मार्केट का फ्लक्चुएशन हो, चाहे स्टॉक्स का फ्लक्चुएशन हो,
हम्म, चाहे कमोडिटी में फ्लक्चुएशन हो, तो दैट इज कॉल्ड दी वोलेटिलिटी। और ओके, वोलेटिलिटी अगर हाई होती है हम्म, तो वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, खास तौर से अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। हम्म, अगर जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाए तो ये मान के चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, दूसरा क्या होता है कि दूसरा इसका मेजरमेंट है विक्स। अभी क्या है कि वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और विक्स तीन डिफरेंट चीजें हैं। जी, वोलेटिलिटी मैंने आपको बता दी। जी, अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ये टर्म यूज होता है ये ऑप्शंस के केस। अच्छा, और ऑप्शंस की जो वोलेटिलिटी होती है वो हम्म, उसमें उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पे ये हम्म, डेवलप्ड मार्केट्स ने ये इंडेक्स बनाया होता है जिसको विक्स बोलते हैं। यूएस अच्छा, में सीबी यूएस में सीबीओई विक्स है, अपने यहाँ इंडिया में इंडिया विक्स मिक्स है, जी, है। हम्म, यूएस में ट्रेडिंग भी होती है, इसमें अपने यहाँ भी होती थी, लेकिन अपने यहाँ वॉल्यूम नहीं आया तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए वो लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो अब ओके, इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं एज ए थंब रूल। पहली बात तो हम बताते हैं थ्योरेटिकली, जब मार्केट में कुछ इवेंट आनी होगी मार्केट में तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे जैसे कोविड टाइप का आया, अरे कोविड टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब मार्केट गिरा था। तो हम्म, जब कोई इवेंट आना होता है, इलेक्शन टाइम में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जी, हाँ, तो वो एक तो पॉइंट वो देखने वाला होता है। हम्म, दूसरा क्या है कि एक्चुअली अगर मार्केट गिर रहा होता है, जी, एक रूल ऑफ थंब, हम्म, गिरते मार्केट में वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी अच्छा, और बढ़ते मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती जाएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्यों होता है ऐसा? हम्म, एक्चुअली ये होता है सिंथेटिक फ्यूचर्स और फ्यूचर के इफेक्ट की वजह से। जी, जैसे क्या होता है कि बाहर कंट्रीज में और अपने यहाँ भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हम्म, आर्बिट्राज बहुत करती हैं कि भाई आपने एक्चुअल फ्यूचर बाई कर लिया और सिंथेटिक फ्यूचर बेच दिया, या हम्म, सिंथेटिक फ्यूचर बाई कर लिया और फ्यूचर बेच दिया। हम्म, तो इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम्म, सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम कॉल बाई करते हैं और पुट सेल करते हैं तो इट बिकम्स दी बाई, इट बिकम्स दी एक्चुअली दी सिंथेटिक फ्यूचर बाई। जी, और अगर हम कॉल सेल करते हैं और पुट बाई करते हैं तो इसका मतलब ये आता है कि हम सिंथेटिक फ्यूचर सेल कर रहे हैं। तो हम्म, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कई बार डिफरेंस देख लेती हैं और वो इंडेक्स वर्सेस सिंथेटिक फ्यूचर के बीच में आर्बिट्राज करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो नेचुरली पुट का प्राइस जब बढ़ता है तो उस जी, टाइम में पुट अगर बाई किया किसी ने हम्म, उसके लिए, तो साथ में आपका कॉल का प्राइस बढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो हम्म, इंडेक्स फ्यूचर में आर्बिट्राज शुरू हो जाए। अच्छा, इस वजह से क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो उस हम्म, टाइम में हमारा विक्स जो पुट का होता है वो बढ़ जाता है। अभी ये विक्स है क्या? जी, अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूं तो ये कुछ नहीं है, ये उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई है। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो नीचे का हम्म, पुट बाई करना शुरू कर देगा। तो नेचुरली अच्छा, जब के प्राइसेस बढ़ेंगे तो पुट का विक्स बढ़ जाएगा। पुट का विक्स बढ़ेगा तो सिंथेटिक फ्यूचर के इफेक्ट से कॉल का भी प्राइस बढ़ जाएगा। कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल विक्स बढ़ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई ना, क्लियर हुआ ना? तो जी, सिंथेटिक फ्यूचर वर्सेस इंडेक्स फ्यूचर के वजह से ये हम्म, विक्स जो है बढ़ जाता है। तो इट इज विक्स इज नथिंग बट द हम्म, डिमांड एंड सप्लाई। तो जब विक्स बढ़े ओके, तो लोगों को ये देखना चाहिए कि विक्स तो इतना बढ़ गया है लेकिन किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जी, ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, ज्यादा हम्म, ओपन इंटरेस्ट है, और किस स्ट्राइक प्राइस पे विक्स ज्यादा बढ़ रहा है। अभी क्या जी, होता है कि ये मैं बाद में बताऊंगा, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, अदरवाइज फिर वो इधर से उधर जाने वाला हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्चुअली विल गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेडर, immense opportunities to the trader, this particular ओके, synthetic future, VIX and all ओके, these things, ये मैं बाद में बतलाऊंगा। लेकिन जी, एज अ रूल ऑफ थंब, अगर मार्केट अगर बढ़ता है तो विक्स गिरता है, क्योंकि लोग जनरली पुट बेचना शुरू कर देते हैं और पुट जी, बेचने से वो पुट के प्राइसेस कम हो जाते हैं और फिर देन कॉल के भी कम होते हैं।
उसके वजह से वो विक्स, आई हैव सीन द विक्स एज लो एज 9 और 10 और आई हैव सीन द विक्स एज हाई एज 70 70। अब कोविड टाइम में 70 तक चला गया था ये मार्केट। अगर आप कोई भी जाकर के सीबीओई को गूगल करेगा तो उसको सीबीओई को उसमें का विक्स उसको कोविड टाइम में मालूम पड़ेगा कितना था उसके अंदर। तो इवन एक्चुअली अपने यहाँ 2008 के अंदर जो विक्स था 40-45 के आसपास था। हाँ, तो एक तो एक्चुअली ये एक पॉइंट होता है जो मार्केट को डायरेक्शन देता है, और दूसरा होता है आपका एक्चुअली वो पीसीआर है, लेकिन वो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। एक्चुअली वो बहुत उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक जो इंडिकेटर है वो प्राइस अर्निंग के बारे में बहुत बातें की जाती है, ये इंडिकेटर। हाँ, लेकिन पी रेशियो जो है, मैं अगर कोई ट्रेडर उसे यूज करेगा तो मुझे लगता है कि उसको रुपया लग सकता है, क्योंकि इसमें दो थियरीज हैं। अगर पी जैसे जनरली एज अ रूल ऑफ थंब, अगर पी कम है तो इसका मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर पी ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट उसको नीचे जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर बुल, मैंने इस बार ये 2017 से लेकर के 2019 जनवरी तक ये देखा कि इसके अंदर जो पी था वो एज हाई एज 30 तक गया, और एज हाई एज 30 तक जाने के बाद भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। थोड़ा सा करेक्शन आया पर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में पहली बात तो ट्रेंड क्या एस्टेब्लिश हुआ है, लिक्विडिटी कैसी है। अगर कोई ट्रेडर पी को देख करके बाई कर लेगा, से फॉर एग्जांपल जब 2008 के अंदर पी 11 का था, लेकिन उसके बाद फर्दर गिरा मार्केट उसके अंदर, तो उसको पी को देख करके ट्रेडर इन्वेस्टर, यस, अगर पी को देख करके अच्छे स्टॉक्स में अगर कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाता है तो वो श्योरली गेन करेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रेडर को अगर उसने मालूम पड़ा लोअर पी देख के बाई कर लिया, तो फिर वो उसकी क्या होता है कि अभी क्या है ना कि एक तो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, दूसरा ट्रेड ट्रेडर होते हैं, और फिर एक्चुअली तो फिर ये बड़ा चक्कर हो जाता है कि अगर सपोज करो कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो दिन कितने दिन पोजीशन ले सकता है, हाउ मच इज द कैपेसिटी, मार्जिन देने की है, एमटीएम लॉस देने की कितनी कैपेसिटी है। तो इसलिए एक्चुअली मैं पी के बेसिस पे किसी को भी मैं ट्रेडिंग करना ठीक नहीं समझता। ये है, यानी कि इंडिकेटर्स ट्रेडर्स के लिए अलग होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जी, ऐसे जो वॉलेटाइल मार्केट्स इस समय हमको देखने को मिल रहे हैं सिंघानिया साहब, ऐसे में क्या गाइडेंस हो आप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को देंगे? क्योंकि बहुत अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन एट रिकॉर्ड हाइज, तो ऐसे में आपकी गाइडेंस क्या रहेगी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए? या 2 एपिसोड पहले अपना डिस्कशन हुआ था इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेकर के, उसके पहले यूक्रेन के बारे में भी डिस्कशन हुआ। ये बात तो सही है, जैसे मैंने बतलाया था इसके पहले कि भाई जैसे अपना इंटरेस्ट रेट है अभी 4.4 हो गया, अभी काफी लंबे समय तक 5.25 रहा था ये, तो अभी, और यूएस के अंदर 2.25 था, अभी यूएस में 0.85 हो गया या 82 है शायद। तो अभी क्या है कि जो अपर लेवल है ये 2.25 यूएस के लिए है, अपने लिए 5.25 है। अभी देखना ये है कि क्या ये आरबीआई या उधर फेड है इसको एक्सीड करता है क्या। तो एक बात तो पक्की है कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में थोड़ा सा ये टर्माइल टाइप का है, थोड़ा सा उसमें रहेगा। तो आई विल सजेस्ट एक्चुअली कि भाई कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जब भी कोई मार्केट में फॉल देखता है, जैसे आज फॉल आया, आज बड़ा फॉल आया, आज अगर कोई जितने जो अपना उसको पोर्टफोलियो बनाना है उसका अगर 10% इन्वेस्ट कर देता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आज के 6 महीने के बाद में उसको नुकसान होगा या साल भर के बाद को नुकसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्दर अगर गिर गया मार्केट 4-5% तो उसको लगे कि अरे मार्केट तो अब गिर गया, अब मुझे लॉस बेचना है उसको देन ही विल हैव टू वेट फॉर दैट। तो हाँ, तो ये एक्चुअली ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग के तो यही टाइम होते हैं, लेकिन अभी ये पूरी कोई फुल पोर्टफोलियो बिल्ड कर ले ये टाइम नहीं आया है अभी तो स्लोली बिल्ड करने का टाइम है अगर किसी को, यानी कि SIPs करने का टाइम है, स्टॉक SIPs का ही टाइम है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।